अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मिनाहिल नवीद। तो आप लोग को पता है आज हमारा प्रोजेक्ट है जिसका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ चाइना रशिया रिलेशनशिप्स ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो सबसे पहले आप लोग को इन तीनों कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले आपको इसका इंट्रो देंगे। द कंट्री चाइना। चाइना एशिया के ईस्ट में है। चाइना एरिया के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर है और पॉपुलेशन के लिहाज से पहले नंबर पर है। बीजिंग चाइना का कैपिटल है जो कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैंड्रिन चाइना में बोले जाने वाली लैंग्वेज है। और अगर इसकी पावर की बात की जाए तो चाइना एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और मिलिट्रली और इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। माय नेम इज़ अब्दुल्ला सुल्तान। हमारे टॉपिक में 3 कंट्रीज को कवर किया गया। सबसे पहले हमने चाइना को डिस्कस किया और अब हम रशिया को डिस्कस करेंगे। द कंट्री रशिया। रशिया वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है। इसका कैपिटल मॉस्को है जो सर्द मौसम के लिहाज से काफ़ी पॉपुलर है। रशिया में ऑफिशियली रशियन लैंग्वेज बोली जाती है। ये हिस्टोरिकली और कल्चरली काफ़ी रिच कंट्री है। रशिया का ओल्ड नेम यूएसएसआर है जिसकी फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है। यूएसएसआर एक सोशलिस्ट कंट्री थी जिसका पॉलिटिकल सिस्टम कम्युनिज्म पर बेस्ड था। इसके इख्तिताम के वक्त 1991 में रशिया इंडिपेंडेंट हुआ। पावर ऑफ रशिया। रशिया पावर के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ये एक ग्लोबल पावर है क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज है। रशिया की आर्मी बहुत पावरफुल है। इनके पास न्यूक्लियर पावर भी है। रशिया इकोनॉमिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये वर्ल्ड के टॉप नेचुरल गैस और ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है। माय नेम इज़ यूसुफ अली। जैसा कि आपको पता है मेरे ग्रुप मेंबर्स ने रशिया और चाइना को डिस्कस किया है। मैं अपने प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को डिस्कस करूँगा। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है जिसको बहुत कुर्बानियों और मेहनतों के साथ हासिल किया गया। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और इसने एक नए मुल्क की हैसियत से इस दुनिया में कदम रखा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से जनूबी एशिया में वाक़ है। इसकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है और इसकी कौमी ज़ुबान है उर्दू, लेकिन इसमें उर्दू के अलावा और भी काफ़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं जैसा कि पंजाबी, सिंधी और पश्तो वगैरह। अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो पाकिस्तान पॉपुलेशन के लिहाज से इस दुनिया में 5वें नंबर पर है। इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 250 मिलियन है। और अगर कल्चर की बात की जाए तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान का कल्चर भी काफ़ी डाइवर्स है। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान। हम तीनों कंट्रीज़ को ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इनके आपस के रिलेशन को डिस्कस करेंगे। चाइना रशिया रिलेशन। चाइना रशिया का रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों कंट्रीज़ आपस में गहरे दोस्त हैं। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे कि इनकी आर्मी एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी को शेयर करती है। रशिया चाइना को वेपन सेल करके पैसे कमाता है। चाइना का एक अहम मनसूबा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका मकसद पूरे वर्ल्ड में रोड्स, रेलवेज़ और पोर्ट्स बनाना है। रशिया इस प्लान का पार्ट है, लेकिन रशिया मोहतात है क्योंकि वो नहीं चाहता कि चाइना के पास ज़्यादा कंट्रोल जाए। इनका एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम पावर ऑफ साइबेरिया गैस पाइपलाइन है, जिसमें रशिया नेचुरल गैस भेजता है चाइना को पाइपलाइन के थ्रू। चाइना, पाकिस्तान और रशिया तीनों ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं और इनके आपस के ताल्लुकात भी ना ज़्यादा अच्छे और ना ही ज़्यादा बुरे हैं। अब ये समझना आसान होगा कि चाइना रशिया के रिलेशन से पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पर क्या असर हुआ। चाइना और रशिया के दरमियान ताल्लुकात में मवाफ़िक़ियत के नए दौर के आगाज़ दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, इल्मी ताउन और जॉइंट प्रोजेक्ट्स में इजहार खिदमत में इजाफ़ा का सबब बना है। इस मवाफ़िक़ियत ने पाकिस्तान को अपनी सियासी स्ट्रेटजी में नई रुख पर चलने का मौका दिया है, जिससे पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी भी बेहतर हुई। इक़्तिसादी मनफी असरात भी इजहार करते हैं, जैसे कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स ने पाकिस्तान की माली स्टेबिलिटी को मजबूती दी है। रशिया के साथ भी तिजारत में नए नए मौके पैदा होते जा रहे हैं। चाइना और रशिया के साथ होने वाले ताल्लुकात ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया है, जो आज की ताकत और सियासी मनाज़िर में नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ सामना कर रही है। इन ताल्लुकात ने पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पर एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनाने में मदद की है,
जबकि मुल्क अपने रीजनल मकसद को भी आसानी से पूरा कर सकता है। इस दौरान पाकिस्तान को अपनी सियासी स्ट्रेटजी को मज़ीद रिफ़ाइन करने और अपने फ़ायदे के लिए इन ताल्लुकात का इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। इन कंक्लूजन, चाइना और रशिया के साथ मजबूत ताल्लुकात ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को रीशेप किया है और इसने मुल्क को एक डायनामिक और इन्फ्लुएंट रोल देने में कामयाबी हासिल की है।